नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा बुलेटिन न्यूज 18 प्राइम। और आज देश दुनिया में क्या हुआ ये आपको बताएंगे, साथ ही प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी रूबरू करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज नेपाल में हुए यात्री विमान हादसे की खबर के साथ। तो आपको बता दें कि नेपाल के पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 72 सीटों वाला एक यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। फिलहाल अब इस एयरपोर्ट को बंद किया गया है। नेपाली मीडिया के हवाले से जानकारी सामने आई है कि काठमांडू से पोखरा जा रहा येती एयरलाइंस का यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। विमान पर 72 यात्री सवार थे। अब तक ज्यादातर शव बरामद कर लिए गए हैं। विमान पर 4 क्रू मेंबर भी थे। नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस फ्लाइट में 5 भारतीय सवार थे और ये पोखरा का हवाई अड्डा 15 दिन पहले ही शुरू किया गया था। आखिरकार खतरनाक हवाई अड्डों में से एक माना जाता है, जिसमें ये 10 सेकंड पहले हादसा हुआ जब विमान लैंड कर रहा था। विमान के यहां पर पहुंचने से पहले ही ये हादसे का शिकार हो गया, जिसमें सभी यात्री मारे गए हैं। तो पिछले 1 जनवरी से ही इसकी शुरुआत हुई थी, नया हवाई अड्डा जहां पर विमान दुर्घटना का शिकार हुआ। अब इसके बाद इस हवाई अड्डे को फिलहाल बंद कर दिया गया है। और मेरी संवेदनाएं समस्त परिजनों के साथ है। और इस समय में हमारे सभी यात्रियों को, परिजनों को, जितने भी हमारे सफल रूप से निकल पाए, और सभी को मेरी बहुत दिल की गहराइयों से बहुत बहुत संवेदनाएं। और बात करेंगे जोशीमठ की, जहां पर जोशीमठ में चलते प्रदर्शनों के बीच में आखिरकार होटल मलारी इन और माउंट व्यू को गिराने का काम शुरू कर दिया गया। विरोध कर रहे लोग सरकार और प्रशासन के समझाने और मुआवजे की राशि तय होने के बाद हालांकि मान गए हैं। आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा जोशीमठ पहुंचे। जोशीमठ पहुंचकर उन्होंने रोपवे के पास आ रही दरारों का भी निरीक्षण किया है। साथ ही आपदा सचिव की ओर से शंकराचार्य मठ में आ रही दरारों और आसपास के घरों में 2 दिनों के भीतर आई दरारों का भी निरीक्षण किया गया। आपदा सचिव रंजीत सिन्हा ने कहा कि हैदराबाद से जियो फिजिकल के लिए एक टीम पहुंची है जो सभी दरारों का निरीक्षण कर रही है। वहीं पीएमओ के डिप्टी सेक्रेटरी मंगेश घड़ियाल ने जायजा लिया। आखिरकार लोगों से भी उन्होंने मुलाकात की, बात की। तमाम लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। कई जगह पर लोगों में इसे लेकर आक्रोश भी नजर आया। यहाँ जोशीमठ के जो स्थानीय स्थिति है उसका जायजा लेने के लिए आज उनके द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया। जो भी ऐसे घर हैं जो बुद्ध साहब की चपेट में आए हैं और घरों में क्रैक्स हैं, साथ ही साथ जो नीचे पानी का रिसाव हो रहा है नीचे, उसका भी निरीक्षण किया गया। और यही जो एक क्षेत्र का जायजा लेने के लिए ये टीम आ जाएगी। कौन कौन उस टीम में शामिल थे? पीएमओ के कुछ अधिकारी थे इसमें शामिल, और उनके द्वारा इसमें इंस्पेक्शन किया गया है और करीब 2 घंटे उन्होंने पूरे ग्राउंड पे इंस्पेक्शन किया। अभी जो क्रैक्स है हमने पिछले विजिट में भी देखे थे, अभी देख रहे हैं कहीं बढ़ा तो नहीं है, कहीं और एरिया नए क्रैक्स तो नहीं आए हैं। थोड़ी बहुत बढ़ोतरी है 1-1, 2-2 मिलीमीटर की, जिसको हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं और एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कल को भविष्य में दिक्कत ना हो, जनता का कोई जान माल की हानि ना हो। देखिए हमारी सारी टीमें लगभग अब यहाँ आ गई इन्वेस्टिगेशन के लिए, और वही बताएं कि अंदर क्या दिक्कत है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मकर संक्रांति के मौके पर देश को 8वीं वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी है। पीएम मोदी कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े और ट्रेन को हरी झंडी उन्होंने दिखाई। ये ट्रेन सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम के बीच में चलेगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को लाभ होगा। इस ट्रेन से सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम के बीच लगने वाला समय भी अब कम हो जाएगा। वहीं सिकंदराबाद पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जहां भी केंद्र की जरूरत पड़ेगी केंद्र सरकार फंड देगी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को एक भव्य उपहार मिल रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस एक तरह से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की साझा संस्कृति और साझा विरासत को जोड़ने वाली है। मैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लोगों को विशेषकर
इन राज्यों के मध्यम वर्ग को, निम्न मध्यम वर्ग को, उच्च मध्यम वर्ग को वंदे भारत ट्रेन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। जितनी भी इसके समकक्ष दूसरी ट्रेन होती है दुनिया में, अगर उन सबको देखें, उन सब के कंपैरिजन में हर पैरामीटर पे वंदे भारत एक शानदार ट्रेन की तरह उभर के आती है। 0 to 100 किलोमीटर की स्पीड 52 सेकंड्स में कंप्लीट करती है। बाकी दुनिया की सारी ट्रेन्स को अगर देखते हो 54, 55, 60 सेकंड्स में करती है। वही वंदे भारत 0 to 100 52 सेकंड्स में। तो वहीं 75वें सेना दिवस के मौके पर बेंगलुरु में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम पहली बार दिल्ली से बाहर हो रहा है। बेंगलुरु के गोविंदा स्वामी परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे शामिल हुए, जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तरी सीमावर्ती इलाकों में स्थित सामान्य स्थिति रही है। एलएसी पर मजबूत डिफेंस बरकरार रखते हुए हम किसी भी आकस्मिकता से निपटने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जवानों को सभी प्रकार के हथियार, उपकरण और सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में दी जा रही है। तो इसी कार्यक्रम से जुड़ी 3 अलग अलग तस्वीरें, जहां पर पहली बार दिल्ली से समारोह का आयोजन बाहर किया गया। सेना प्रमुख ने सलामी ली और हवा में सैनिकों की ओर से अपनी वीरता बहादुरी का प्रदर्शन किया गया। तो साथ ही बुलेट पर भी वीर बहादुर सैनिकों ने करतब दिखाए। यह पहला अवसर है जब आर्मी डे परेड और उससे जुड़े अन्य कार्यक्रम राजधानी दिल्ली से बाहर आयोजित किए जा रहे हैं। इससे सेना को देशवासियों से जुड़ने का सुनहरा मौका मिला है। मुझे यकीन है कि इससे हमारे रिश्ते और मजबूत होंगे तथा नागरिकों द्वारा हम पर जताए गए भरोसे को कायम रखने की हमारी प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में गुजरात राज्य भारत स्काउट गाइड एसोसिएशन के प्रशिक्षण केंद्र के आवासीय कक्षों का उद्घाटन किया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि किसी देश और उसकी जनता के महान बनने के स्वप्न को सिद्ध करने के लिए नागरिकों का महान होना बहुत जरूरी है। इसकी शुरुआत नागरिकों में सेवा, समर्पण और देशभक्ति के संस्कार सिंचित करके ही हो सकती है। अमित शाह ने कहा कि स्काउट एंड गाइड एक प्रकार से वैश्विक आंदोलन है, लेकिन भारत स्काउट एंड गाइड देशभक्ति, सेवा और समर्पण सिंचित कर एक संपूर्ण नागरिक बनाने की कवायद है। गाइड द्वारा आयोजित खूब गौरवनीय। चलिए आगे बढ़ेंगे। रिमोट वोटिंग मशीन को लेकर के रविवार को दिल्ली में विपक्षी दलों की एक बड़ी बैठक हुई है। विपक्षी दलों की इस बैठक में टीएमसी, समाजवादी पार्टी और एनसीपी जैसी प्रमुख पार्टियां मौजूद ही नहीं थी। बैठक के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि अधिकतर विपक्षी दलों ने रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव का विरोध करने का फैसला किया है, क्योंकि यह अधूरा है और पूर्ण नहीं है। टीएमसी की अनुपस्थिति पर दिग्विजय सिंह ने कहा है कि हमें अभी तक पार्टी के रुख के बारे में पता नहीं है, लेकिन हम उनके विचार के बारे में चर्चा करेंगे और अपडेट करेंगे। समाजवादी पार्टी और रांकपा की अनुपस्थिति को लेकर के कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने यह कहा है कि अखिलेश यादव और शरद पवार ने सहमति दी है। और अब बात तमिलनाडु की, जहां पर मट्टू पोंगल के दिन मदुरै के 3 गांव में रविवार को जल्लीकट्टू का आरंभ हुआ। इसके साथ ही जल्लीकट्टू के दौरान 19 लोग घायल हो गए, जिनमें से 11 लोगों को इलाज के लिए मदुरै के सरकारी राजाजी अस्पताल भेजा गया। जल्लीकट्टू को एरू थज्जुवुतुल और मनकू वीरत्तु के नाम से भी जाना जाता है। यह खेल पोंगल त्योहार का एक हिस्सा है और लगातार चर्चाओं में भी रहा है और कई बार विवादों में भी। रविवार को जल्लीकट्टू मदुरै के अवनियापुरम में हो रहा है और सोमवार को पलामेडु में, साथ ही मंगलवार को ये अलंगलूर में होगा।
तो चलिए अगली खबर का हम रुख करेंगे। हरियाणा के रोहतक में जींद रेलवे लाइन पर सुबह करीब 7 बजे समर गोपालपुर गांव के पास में मालगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतर गए और हादसा हुआ। इसकी वजह से रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसके चलते रोहतक जींद रूट पर चलने वाली सभी 6 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। इनमें से 4 रेल देरी से चल रही हैं और 2 को रद्द करना पड़ा है। सूचना मिलने पर रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे, रेल मार्ग को सुचारू करने का काम जारी किया गया। सर, ये आज सुबह 6:45 बजे की घटना है। 6 वैगन गिरे हैं हमारे, आपके सामने मौजूद है। हम लोग कोशिश अभी हम लोग साइट पे आए हैं, असेसमेंट कर रहे हैं कि क्या हुआ है और कितनी देर। वहीं 1914 की जॉन मॉरिस, 1928 की रॉल्स रॉयस, 1929 की फोर्ड, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 1964 वाली फिएट दिल्ली की सड़कों पर रविवार को विंटेज कारों की शान देखते ही बन रही थी। दिल्ली में शीतलहर के बीच रविवार को द स्टेट्समैन एंड विंटेज एंड क्लासिक कार रैली 2023 का आयोजन किया गया। कभी शान की सवारी रही इन विंटेज कारों का अंदाज आज भी निराला है। विंटेज कार रैली में कुल 123 गाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसने सभी का मन मोह लिया। विंटेज कारों के मालिकों के लिए यह बेहद खास मौका था। आखिर पूरी दुनिया को अपनी शान की सवारी दिखाने का मौका रोज रोज नहीं मिलता। इन कारों के साथ कई यादें जुड़ी हैं। विंटेज कार रैली में शामिल सबसे पुरानी कार थी 1914 की जॉन मॉरिस फायर इंजन वाली कार, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग दिलचस्पी लेते हुए दिखाई दिए। और अब बात मकर संक्रांति की, जहां पर मकर संक्रांति के शुभ मुहूर्त में स्नान दान पुण्य का विशेष महत्व धार्मिक लिहाज से माना जाता है। और धर्म के मुताबिक कहते हैं कि इस दिन खिचड़ी गुड़ का दान किया जाता है, तिल का दान किया जाता है। तो अलग अलग जगहों पर दान पुण्य का दौर भी दिन भर चला और कड़ाके की ठंड में वाराणसी, हरिद्वार, बंगाल में लोगों ने आस्था के इस पर्व पर डुबकी लगाई, स्नान किया। गंगा की 3 तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें उत्तर प्रदेश के वाराणसी की पहली तस्वीर है, उसके बाद हरिद्वार की तस्वीर है गंगा की, और गंगा सागर की तस्वीर दक्षिण 24 परगना पश्चिम बंगाल की है। तमाम जगहों पर बड़ी संख्या में लोग नदियों के किनारे उमड़े और आस्था की डुबकी लगाते हुए दिखाई दिए। और अब बात क्रिकेट की। भारत में वनडे इंटरनेशनल इतिहास की सबसे बड़ी जीत हासिल हुई है। भारतीय टीम के 391 रनों के सामने श्रीलंकाई टीम 73 रनों पर ही सिमट गई। पहले बैटिंग करते हुए इस तीसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम ने रनों का अंबार लगा दिया। टीम इंडिया की बड़ी जीत हुई है। भारतीय क्रिकेट टीम ने वो कर दिखाया है जो आज तक वनडे क्रिकेट के इतिहास में कोई नहीं कर पाया। भारत ने वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज की। टीम इंडिया ने वनडे क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी जीत का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। तिरुवनंतपुरम में खेले गए मैच में भारत ने श्रीलंका को 3 मैचों की सीरीज के आखिरी मुकाबले में 317 रनों से हरा दिया। भारत ने इस मामले में न्यूजीलैंड का 15 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। कीवी टीम ने 2008 में आयरलैंड को 290 रनों से हराया था। भारतीय गेंदबाजों के सामने श्रीलंकाई बल्लेबाजों की एक ना चली और पूरी टीम 73 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। श्रीलंका की 7 खिलाड़ी दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। गेंदबाजी की बात करें तो मोहम्मद सिराज ने 10 ओवर में 32 रन देकर 4 विकेट लिए। भारत की जीत की नींव भारतीय बल्लेबाजों ने रखी। विराट कोहली ने अपने करियर का 46वां शतक लगाया और 166 रनों की शानदार पारी खेली। कोहली ने 110 गेंदों की पारी में 13 चौके और 8 छक्के जमाए। विराट कोहली मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज दोनों ही रहे। उन्होंने सीरीज में 283 रन भी बनाए, इसमें 2 शतक शामिल हैं। विराट ने श्रीलंका के खिलाफ अपना 10वां वनडे शतक जमाया। यह इस फॉर्मेट में किसी भी एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। पहले ये रिकॉर्ड विराट और सचिन के नाम संयुक्त रूप से था। इस मैच से पहले विराट ने श्रीलंका और वेस्टइंडीज के खिलाफ 9 शतक जमाए थे। वहीं सचिन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 वनडे शतक जमाए थे। शुभमन गिल ने 116 रनों की पारी खेली। कप्तान रोहित शर्मा ने इस मैच में 42 रनों की पारी खेली। भारत ने 50 ओवर में 5 विकेट पर 390 रनों का विशाल स्कोर बनाया था। भारत ने श्रीलंका से 23 साल पुराना हिसाब चुकता किया है। वनडे क्रिकेट में भारतीय टीम को सबसे बड़ी हार
2000 में श्रीलंका के खिलाफ ही मिली थी। तब श्रीलंका ने टीम इंडिया को 245 रनों से हराया था। साल 2000 में शाहजहां में खेले गए मुकाबले में श्रीलंका ने सनत जयसूर्या के 189 रन के शतक की बदौलत 299 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम मात्र 54 रन पर ही सिमट गई थी, लेकिन अब भारत ने श्रीलंका को उसकी सबसे बड़ी हार थमा दी है। न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो चलिए अब वक्त है प्राइम 25 खबरों को देखने का। एक नजर डाल लेते हैं प्राइम 25 खबरों पर फटाफट अंदाज में। जम्मू कश्मीर में बडगाम जिले के राडबर्ग गांव में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। कुछ आतंकियों के घटनास्थल पर फंसे होने की खबर है। सुरक्षा बलों ने इलाके में घेराबंदी भी की है। अभी तक किसी आतंकी के मारे जाने की सूचना तो नहीं है, लेकिन और ज्यादा जानकारी की प्रतीक्षा है। पहली बार राजधानी दिल्ली से बाहर बेंगलुरु में सेना का स्थापना दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में भारतीय सेना की ताकत को दिखाया गया, पेश किया गया। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। कर्नाटक के धारवाड़ जिले में अलग अलग स्थानों पर 23,000 से ज्यादा लोगों ने योग किया। 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव पर लोगों ने ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल होकर के इसमें शिरकत की। इस दौरान लोगों ने कहा कि योग से शारीरिक विकास के साथ ही मानसिक लाभ भी मिलता है। जोशीमठ में बड़ी दरारों के बीच हैदराबाद से जियो फिजिकल टीम उत्तराखंड के जोशीमठ पहुंची। यहां पर टीम जोशीमठ की दरारों का निरीक्षण कर रही है। एक इवेंट के दौरान एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले की साड़ी में अचानक से आग लग गई। बारामती सांसद सुप्रिया सुले की साड़ी में लगी आग को अपने हाथों से उन्होंने बुझाया और इस दौरान का वीडियो वायरल हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर छत्तीसगढ़ में शांत माहौल को बिगाड़ने के आरोप लगाए हैं। सीएम का आरोप है कि बीजेपी नेताओं को दिल्ली से आदेश मिला है कि छत्तीसगढ़ में शांति क्यों है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास सिर्फ 2 हथियार हैं, पहला धर्मांतरण और दूसरा सांप्रदायिकता। शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे गुट के एक नेता ने जेल में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का जन्मदिन धूमधाम से मनाया तो उसकी तस्वीरें वायरल होने के बाद बवाल ही मच गया। यह बर्थडे सेलिब्रेशन छोटा राजन के साथियों की ओर से चेंबूर इलाके में किया गया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम राज्य चिड़ियाघर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने चिड़ियाघर में मौजूद सभी पक्षियों और जानवरों को देखा। सीएम हिमंता बिस्वा तोते के साथ मस्ती करते हुए नजर आए। घाटी में भीषण बर्फबारी के बीच भी भारतीय सेना के जवानों ने एक प्रेग्नेंट महिला की जान बचाई। इसके बाद कश्मीरी आवाम जवानों के हौसले और साहस को सलाम कर रही है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती का आज 68वां जन्मदिन देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया उनके चाहने वालों की ओर से। इस दौरान मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जन्मदिन की बधाई देने वालों को धन्यवाद भी दिया। इस मौके पर मायावती ने सरकार पर निशाना साधा, जहां उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। बीएसपी का जनाधार कम नहीं हुआ है। मंदसौर में शनिवार देर रात को नूतन स्टेडियम में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा था। सफल 11 और मंदसौर इंडियन के बीच में मैच के दौरान मारपीट हो गई। फिल्मों में अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरने के बाद राजनीति में सफलता हासिल करने वाली सांसद हेमा मालिनी ने भगवान राधारमण मंदिर में अपने भजनों की शानदार प्रस्तुति दी। उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी और कोहरे की वजह से परिवहन सेवाओं पर प्रतिकूल असर पड़ा है। कोहरे के कारण दिल्ली आने और जाने वाली उड़ानें प्रभावित हुई हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर से जाने वाली दिल्ली रियाद, दिल्ली शिमला कुल्लू, दिल्ली वाराणसी, दिल्ली धर्मशाला, श्रीनगर, दिल्ली शिमला धर्मशाला, दिल्ली देहरादून विमान सेवाएं कोहरे की वजह से प्रभावित हुई हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बुधवार को रामचरितमानस को लेकर के बयान देते हुए इसे नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया था। गुरुवार को पटना पहुंचे लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष सांसद चिराग पासवान ने कहा कि बिहार के शिक्षा मंत्री और तमाम ऐसे राजनीतिक दल नेता बंटवारे की राजनीति करना चाहते हैं। टाटा मुंबई मैराथन में
मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से इसकी शुरुआत हुई। इस कारण इस बार मैराथन को लेकर लोगों में ज्यादा उत्साह देखने को मिला। 55,000 से ज्यादा लोगों ने इस बार मुंबई मैराथन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। वहीं कार्यक्रम में खेल मंत्री किरण रिजिजू ने विजेताओं को सम्मानित किया। रूस नए साल में यूक्रेन पर हमले लगातार तेज करता जा रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने मिसाइलों से भीषण हमला बोला है। रूसी सेना के इस मिसाइल हमले से कीव में हाहाकार मचा हुआ है। इस भीषण हमले में 5 लोगों की मौत हुई है, 27 लोगों के घायल होने की खबर है। पंचमसाली लिंगायत संत जय मृत्युंजय स्वामी ने अपने समर्थकों के साथ समुदाय के लिए आरक्षण में स्पष्टता की कमी को लेकर हावेरी में सीएम बसवराज मुंबई के आवास के सामने विरोध प्रदर्शन किया। अजमेर पुलिस ने नए साल में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत की 50 किलो अफीम की तस्करी कार नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पंजाब कांग्रेस में 50 साल तक विभिन्न राजनीतिक पदों पर रहने वाले और अब भाजपा ज्वाइन कर चुके सुनील जाखड़ आज श्री गंगानगर पहुंचे थे। कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने सचिन पायलट की परबतसर में होने वाली रैली को लेकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। पायलट का पक्ष लेते हुए कटारिया ने कहा कि सचिन पायलट के साथ नाइंसाफी हुई है। अजमेर के सराफा मार्केट में नया बाजार में रविवार की शाम को बाइक सवार 2 बदमाशों ने राह चलते व्यापारी से 6.5 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। करौली के केला देवी कस्बे में एक होटल में कमरे में एक महिला और एक पुरुष का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव केला देवी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए हैं। बूंदी की हिंडौली थाना पुलिस ने चतरगंज गंगरावल मंदिर के अंदर से दान पेटी में रखी राशि चुराने वाली अंतर्राज्यीय गैंग के 3 सदस्यों की गिरफ्तारी की है। उनसे पूछताछ जारी है। झुंझुनू के उदयपुर वाटी कस्बे में एक युवक की पेड़ से लटका करके जमकर पिटाई की गई, जिसकी तस्वीरें सामने आई है और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कानून व्यवस्था और सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।